गाइस वेलकम टू मेक माई एग्ज़ाम। करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, वो भी सेकेंड पार्ट। तो आपने देखा होगा कि फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई और ये भी डिस्कस किया कि हमने कि तरीका कोई नहीं है, बट अगर हम सारी चीज़ें यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छे से अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो डायरेक्टली फालतू की बात करे बिना डायरेक्टली आते हैं क्वेश्चन पे। और ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, और क्वेश्चन है ये कि दो आर्टिकल है भाई साहब, एक पे प्रॉफिट हुआ, मतलब वन ट्रेडर कैलकुलेट्स द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन द बाइंग प्राइस and another calculates on the selling price. When their selling prices are the same, then the difference of their actual profits is rupees 85 and both claim to have made 20% profit. देखिए मेरा पिछला डायलॉग यही था कि प्रॉफिट परसेंट सीपी पे सीपी पे सीपी पे सीपी जैसा कोई नहीं, लेकिन यहाँ दो आदमी हैं और एक गलती करता है एक गलती नहीं करता है। गलती वो करता है जो निकालता है प्रॉफिट परसेंट एसपी पे, और गलती वो नहीं करता जो निकालता है सीपी पे। मैंने बताया निकालना कितना था, सीपी पे। लेकिन अब क्वेश्चन तो ऐसे ही बन गया, तो क्वेश्चन तो हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो देखिए, एक बंदे ने निकाला 20% प्रॉफिट, वो किस पे निकाला? सीपी पे। दूसरे ने निकाला 20%, वो किस पे निकाला? एसपी पे। 20% का मतलब 1/5, 1/5, और 5 क्या है? सीपी, 1 क्या है? प्रॉफिट। तो यहां एसपी कितना हो गया? 6। यहां 20% एसपी पे तो 20/100, यानी वही बात 1/5। 5 क्या है? एसपी, 1 क्या है? प्रॉफिट। अब एक बात ध्यान रहे, यहां सीपी है 4, ठीक है। क्वेश्चन अपने आप आंसर बताएगा। ये क्वेश्चन कोई कर नहीं सकता था सॉल्व अगर इसमें एक इंफॉर्मेशन ना दी हुई होती, और इंफॉर्मेशन है कि एसपी इक्वल है। आपको क्वेश्चन पढ़ के ही आंसर क्लियर हो जाएगा। एसपी इक्वल है। अब हमें पता है कि यहाँ एसपी 6 है, सीपी 4 है, यहाँ एसपी 5 है। अगर मैं ये क्वेश्चन में एसपी को 100 मान लो ना, मेरे को बहुत तकलीफ होने वाला है, दर्द होएगा बहुत ज़्यादा। तो मैं क्या करता हूँ, इनका मल्टीपल मान लेता हूँ एसपी, यानी मैं अज्यूम करता हूँ कि एसपी कितना है? 30 है दोनों के लिए, क्योंकि एसपी क्या है? सेम है। That's the question. Question is over now. 6 का मतलब 30, तो 1 का मतलब 5, यानी यहाँ प्रॉफिट कितना हुआ? 5 का। आप फिर से देखें, एसपी 6 था, ये 30 था, तो 6 का मतलब 30, 1 का मतलब 5, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 5 का। यहाँ देखें प्रॉफिट, यहाँ जब देखेंगे तो यहाँ पे 5 का मतलब 30 और प्रॉफिट तो 1 का ही हुआ। 5 का मतलब 30 तो 1 का मतलब 6, यानी यहाँ प्रॉफिट कितने का? 6 का। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है कि उनका डिफरेंस जो है वो 85 है। तो यहाँ डिफरेंस कितना? 1, और वहां डिफरेंस कितना? 85। 1 का मतलब 85, तो 30 का मतलब, आई राइट इट फॉर यू, 1 का मतलब 85, तो 30 का मतलब 85 इंटू 30। अब 85 इंटू 30 मल्टीप्लाई करना मुश्किल काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 0 लिखना है, यहाँ 2400 हो जाएगा, और हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2550 इज द आंसर, एंड दैट इज सी ऑप्शन, राइट। 2550, ठीक है। 240 प्लस 15 255, तो दिस इज योर आंसर। अगर 100 मानते तो भी आता, पर टाइम लगता और बहुत टाइम लगता। तो इसलिए हमने क्या माना, हम अपने हिसाब से क्वेश्चन को बिल्कुल सेट कर लिया। यहाँ 6 ले लिया, वहाँ 5 ले लिया, तो इनका मल्टीपल 30, क्योंकि एसपी क्या था? सेम करना था, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब प्रॉफिट भी पता है, सब कुछ पता है, सारी कहानी पता है, एंड यू गेट द आंसर इन सेकेंड्स। सो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आ जाइए सेकेंड क्वेश्चन पे। हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि ट्रेडर के पास 50 किलो चावल था, 2 पार्ट में उसने बेचा। पहले पे उसको प्रॉफिट हुआ, पहले पार्ट पे उसको प्रॉफिट हुआ
14% का, दूसरे पे लॉस हुआ 6% का, और ओवरऑल लॉस हुआ 4% का। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिमाग में आए कि दो पार्ट हों, पहले पे प्रॉफिट दूसरे पे प्रॉफिट, ओवरऑल कुछ, तो समझो मिक्सचर एलिगेशन लगेगा। तो हम देखते हैं कि मिक्सचर एलिगेशन से हमें क्वेश्चन कैसे करेंगे। पहले वाले पे प्रॉफिट कितना और दूसरे वाले पे लॉस। प्रॉफिट 14% है, लॉस 6% है, और ओवरऑल भी लॉस है। तो लॉस को क्या अज्यूम करोगे? माइनस साइन। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा? 18। अब आप ये बहुत ध्यान से देखिए कि इसमें ये ऐड करेंगे तो 18 होगा, राइट। मतलब करेंगे तो सब्ट्रैक्ट, लेकिन साइन माइनस का तो ऐड हो जाएगा। और मिक्सचर एलिगेशन में हमेशा याद रखेंगे कि अगर यहाँ से सब्ट्रैक्ट करें तो फिर इसमें से ये करना पड़ेगा, मतलब दिस इज सब्ट्रैक्टेड इसमें से ये वाला, ठीक है ना। तो 14 में से 4 गया 18, 4 में से 6, -4 माइनस 6 तो 2, तो रेशियो कितना? 2:18 और 1:9। अगर हम इसे x अज्यूम करेंगे तो तकलीफ होने वाली है, तो हम ऐसा करेंगे है ही नहीं। तो कितना हो गया? 1:9। तो 10 का मतलब 50, 10 का मतलब 50, 1 का मतलब 5, 9 का मतलब 45। यानी 14% प्रॉफिट पे 5 किलो चावल बिका और 9% प्रॉफिट पे 45 किलो चावल बिका। सो मेरा आंसर क्या है? 14% प्रॉफिट पे बेचा है तो 5 किलो, एंड ऑप्शन में है नहीं, तो आंसर क्या है? नन। सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। नाउ थर्ड पे आ जाइए। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन। यहाँ पे बात हो रही है कि जयश्री ने 150 किलो चावल खरीदा 7 रुपए किलो के हिसाब से। उसने पहले 50 kg बेचे एट द प्रॉफिट ऑफ 10%, और बाकी कितने में बेचे कि ओवरऑल 20% का प्रॉफिट हो? देखिए, मैं इसको करूंगा मिक्सचर एलिगेशन से। अभी ये लग रहा है कि मिक्सचर एलिगेशन से तो ये हो ही नहीं पाएगा, लेकिन अब मैं जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है मैं लिखता हूं। पहला पार्ट पे जयश्री को कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? 10%। अच्छा, जयश्री को ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ? 20% कमाना चाहती है। अब मेरे को ये चीज चाहिए, ये नहीं पता, ये इन दोनों में से कुछ चाहिए, ये भी नहीं पता, बट मैंने कहा था और मैं कह रहा हूं कि करना क्या है? क्वेश्चन, आंसर पे ध्यान नहीं देना, अपने क्वेश्चन सॉल्व करना। तो क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे। तो 50 किलो यहां बेचा, देखेंगे तो 50 kg यहां बेचा है, 50 kg, और यहां कितना? 100 kg। तो रेशियो अपने आप आ जाएगा कितना? 1:2। नाउ द गेम इज क्लियर क्रिस्टल। तो डिफरेंस कितना? 10, और 2 का मतलब 10, तो 1 का मतलब 5। अब यहां कितना आ गया? 5। तो ये कितना आ गया? ये भाई 20% है, और ये 5 है, क्योंकि ओवरऑल उसने उसको कितना कमाना है, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 आएगा ना। दैट्स इट, द गेम इज ओवर गाइस। देखिए मैंने क्या किया कि 1:2 का रेशियो था। अब 2 का मतलब 10, मान लेते कि हम 2 का मतलब 10 तो 1 का मतलब 5, तो उनका डिफरेंस था, तो ये 25 ही होगा ना। यानी किस पे बेचना चाहिए? 25% प्रॉफिट पे, रिमेनिंग पार्ट। लेकिन उसने आंसर ये नहीं पूछा, उसने पूछा कितने रुपए पर केजी बेचना चाहिए। तो खरीदा कितना था उसने? 7 में। तो बेचेगा कितने में? 125 में। अब 25% का मतलब 1/4, 4 क्या है? CP, तो 5 क्या होगा? SP। यानी 4 का मतलब 25, तो 5 का मतलब SP आ गया। 4 का मतलब 7 रुपए में खरीदा था, तो 4 का मतलब 7, तो 5 रुपए में। 35/4। अब देखिए 35/4 मतलब रिमाइंडर कितना बचा? 3। तो आंसर कितना हुआ? 8.75, एंड दिस इज ऑप्शन ए। ये आपका आंसर है, ठीक है। इतना मतलब अगर हम निकालें, अगर हम x मान के करेंगे तो बहुत दिक्कत होने वाली है। हम ऐसे मानेंगे 50 को इतने % पे बेचा प्लस 100 को बेचा, बहुत ज़्यादा लफड़ा होने वाला है। सो हमें क्या करना है?
normal तरीका, normal question, normal application, and we get the answer very easily. Now come on the next question. ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? ये बहुत आसान था. अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक डिसऑनेस्ट डीलर है. ठीक है, डीलर है वो भी डिसऑनेस्ट. अब देखिए कि कहता है कि कॉस्ट प्राइस पे बेचता है, ठीक है ना, लेकिन यूज करता है 900 ग्राम वेट, 960 ग्राम ऑफ वेट ऑन द प्लेस ऑफ अ किलोग्राम ऑफ वेट. अब बताइए कि उसका कमाता कितना है. जब भी ऐसे डिसऑनेस्ट वाली बात होगी तो आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, आप ये देखेंगे कि गुड्स बचा कितना, गुड्स लेफ्ट, जो आपका सामान बचा हुआ, और बेचा कितना, गुड्स सोल्ड इनटू 100. जितना बचा और जितना बेचा उसको 100 से मल्टीप्लाई तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट. अब देखिए कि गुड्स बचा कितना, बेचना था 1000 ग्राम और बेचा कितना 960 ग्राम, तो बचा कितना 40 ग्राम और बेचा कितना 960, तो कितना परसेंट. अब देखेंगे तो हम ये इससे कट जाएगा 4/96 1/24. हम काटना चाहें तो भी काट भी सकते हैं, हम इसको 4 से काट दे तो 24 हो गया ये, और एक खत्म. 100/24, 100/24 का मतलब 25/4 और 25/6, सॉरी 25/6 का मतलब 4 1/6%. यानी मेरा आंसर क्या है? आंसर है मेरा ए. ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन. अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये फोर्थ था, अभी अगला वाला है कि 2 आर्टिकल सेल करी गई हैं 17,600 में. ठीक है, एसपी दे रखा दोनों का 17,600 और इधर भी एसपी सेम ही है 17,600. पहले पे कितने का प्रॉफिट है? 20% का, और दूसरे पे लॉस है 20% का. तो पूछते कि ओवरऑल क्या हुआ, प्रॉफिट की लॉस. अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब क्वेश्चन आप रीड करेंगे ना तो अपने आप पता चल जाएगा. अब ये नंबर है 17,600, अगर मैं इसको यूज करूंगा तो मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी. तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहीं से अजम्पशन लगाता हूँ, क्योंकि इन्होंने पूछा है कि ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल क्या हुआ. तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं इस एसपी को हटा के करता हूं, उसके बाद इसका बहुत अच्छा शॉर्टकट है, उसके बाद इस पे हम एक क्वेश्चन और करेंगे. यू गेट टू नो ऑल ऑफ द पार्ट्स. तो अभी क्या करेंगे हम लोग कि ये एसपी 17,600 है, एसपी 17,600 है, मतलब क्या सेम है, एसपी सेम है. ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये 20%, ये 20%, तो ये मतलब 1/5, बट ये प्रॉफिट है. तो एसपी, सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेता हूं मैं यहाँ पे, और वो कितना हो जाएगा मेरा, सीपी 5 हो जाएगा और एसपी 6 हो जाएगा इस पार्ट में. ठीक है, और यहाँ पे मैं सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेता हूँ, ये आपको बहुत अच्छे से पता है. तो सीपी यहाँ 5 होगा तो एसपी यहाँ पे 4 होगा, लेकिन हम जानते हैं कि ये 6 से ये 4 है. अब हमें क्या करना है, एसपी तो दोनों में सेम है तो एसपी सेम करना पड़ेगा. तो मैं यहाँ सीपी इस टू एसपी लिखता हूँ और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 10:12 हो जाएगा, और यहाँ भी अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से तो 15:12 हो जाएगा. अभी मेरे को टोटल एसपी पता है कितना, 12 और 12 24, ये टोटल एसपी है. अगर मैं यहाँ देखूं और मैं इस लाइन को मिटा दूं और मैं यहाँ लिखूं कि टोटल एसपी कितना 24, टोटल सीपी कितना 10 और 15 25. अब देखिए कि टोटल सीपी कितना 25, टोटल एसपी कितना 24. तो जाहिर सी बात है लॉस हुआ है. कितने का हुआ है, 1 का. किस पे, 25 पे. तो 1/25 × 100 मतलब कितना परसेंट का लॉस, 4% का लॉस.
मैंने ऐसा क्यों किया, मैं ये भी तो यूज कर सकता था, लेकिन सिर्फ परसेंट में पूछा है तो मेरे को पता है कि अगर मैं ऐसे करूंगा तो मुझे मेरे लिए इजी रहेगा। प्लस यहाँ प्रॉफिट 20% है और लॉस भी उतना ही है। ऐसा भी हो सकता है यहाँ प्रॉफिट 20 हो, यहाँ प्रॉफिट 15 हो, ऐसे परसेंट हो सकता है, तब भी आपका आंसर इस तरीके से ही आएगा। You will get your answer by this method and this is not a tough method। लेकिन क्योंकि यहाँ प्रॉफिट है और यहाँ लॉस है तो ओवरऑल यहाँ 4% का लॉस हो गया, ये मेरा आंसर है। तो ये था बेसिक, बट अगली बार अगर मैं क्वेश्चन देखूंगा तो मेरे लिए क्या होगा, इस पार्ट को मैं पूरा इरेज करता हूँ और नेक्स्ट टाइम से ऐसा क्वेश्चन मेरे लिए कुछ है ही नहीं और ये मैंने देखा और आंसर निकाला। क्योंकि अगर ऐसा हो कि एसपी सेम हो और एक पे प्रॉफिट हो एक पे लॉस हो तो हमेशा लॉस होता है, और लॉस होता कितना है, x²/100। एक कॉमन प्रॉफिट कॉमन लॉस, तो कॉमन प्रॉफिट 20 है, 20 का स्क्वायर 400, 400/100 तो कितना परसेंट, 4%। लॉस ही लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो हम इसमें और भी शॉर्टकट लगा सकते हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन पे, इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, इसी कॉन्सेप्ट पे होगा, पढ़ें प्लीज। अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो आपको लगता है कि दो आर्टिकल जो कि 2 लाख रुपए में बेची गई, 2 लाख में बेची गई, एक पे 20% का प्रॉफिट और दूसरे पे 20% का लॉस, तो ओवरऑल कितने का लॉस, परसेंट नहीं पूछा, कितने का लॉस हुआ। मैं क्या करता हूं कि मैं ये क्वेश्चन ओरली सॉल्व हम करेंगे, क्योंकि हमने ऊपर वाले पार्ट में सॉल्व किया था। 20% प्रॉफिट और 20% लॉस का मतलब अगर एसपी सेम थी तो ओवरऑल कितने का लॉस हुआ था, 4% का, 4% का लॉस हो रखा है, ठीक है। और पूछा कि ओवरऑल कितने का, अब हम कोई दिमाग नहीं लगाएंगे, हम जानते हैं कि तुम जानते हो कि सीपी कितना परसेंट होता है, 100%, और लॉस कितना हो गया 4%, तो एसपी कितना हो गया 96%, ये भी क्लियर है। और ओवरऑल पूछा है तो ओवरऑल मतलब 96 का मतलब 4 लाख। क्यों 4 लाख, क्योंकि एक आर्टिकल 2 लाख की तो 2 आर्टिकल 4 लाख की, 96 का मतलब 4 लाख। तो इसने ये नहीं पूछा कि सीपी कितना या कुछ नहीं पूछा, इसने पूछा ओवरऑल लॉस कितना, तो 96 का मतलब 4, तो लॉस तो 4% का हुआ, तो इनटू 4, तो 4 चौक 16 छक्का 96, यानी लॉस कितने का, 1/6 लाख का। अगर जब ये क्वेश्चन पहली बार देखते हैं और मैं क्लास में भी कराता हूं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आपने क्या करना है, आपको तो आता ही है। अगर आपको पता है कि 100% सीपी 4% लॉस, 96% एसपी, 96 का मतलब 4 लाख, तो 4 का मतलब 1/6 लाख, एंड दिस इज योर आंसर। सो आंसर इज ए, राइट गाइस। प्रैक्टिस करेंगे, एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप इस क्वेश्चन को करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए प्लीज शेयर, लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू।